सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की वैधता को 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया है। यानी अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सीटेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम होगी। इससे पहले ये 7 साल होती थी। इसके बारे में जितनी अपडेट्स हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 29 सितंबर को आयोजित 50वीं आम सभा की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिल जाएगा। इससे पहले ये होता था कि सीटीईटी क्वालिफाई किया है तो 7 साल तक के लिए वैलिड है, यानी 7 साल तक जो भी शिक्षक भर्ती प्रदेश में या केंद्र में आती है तो आप उसके लिए क्वालिफाई होते थे। लेकिन अब ये होगा कि आपने अगर एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आपका सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। एनसीटीई की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिन्ट्स में कहा गया है कि आगे से होने वाली सीटीईटी की वैधता आजीवन होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 5 साल के लिए मान्य होती है। सीटीईटी की वैधता को आजीवन होने के कारण यूपीटीईटी भी इसकी मांग उठा सकती है, यानी केंद्र में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य में होने वाली टीईटी परीक्षा भी अब आजीवन हो सकेगी जब इसके लिए मांग उठाई जाएगी। तो इसकी अपडेट अभी नहीं आई है, केवल सीटीईटी के बारे में ही है। और सीटीईटी का डिटेल सिलेबस मैंने इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में बताया गया है सीटेट के सिलेबस के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर के वो सिलेबस देख करके तैयारी कर सकते हैं। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी स्तर का टीचर बनने के लिए होता है और पेपर 2 जूनियर स्तर का। आप दोनों ही पेपर को भर सकते हैं। पेपर 1 की परीक्षा प्रथम पाली में होती है और पेपर 2 की परीक्षा उसी दिन द्वितीय पाली में यानी शाम के टाइम में होती है। पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा इजी होता है, पेपर 2 का थोड़ा टफ होता है। सिलेबस मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और सीटेट सर्टिफिकेट की वैधता अब 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कर दी गई है। ये एक अपडेट थी आप सभी के लिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी जी जान से जुट जाइए सीटेट की तैयारी करने में। इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आगे आपको सिर्फ शिक्षक भर्ती की टेंशन लेने की आवश्यकता होगी, सीटेट की नहीं। और सीटेट का प्राइमरी स्तर का सिलेबस इतना टफ नहीं होता। पिछले साल का पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपको ये लगेगा आप बिना तैयारी के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सिलेबस दिखने में ईजी होता है लेकिन जब सामने सवाल आते हैं तो दिमाग घूम जाता है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। क्वालिफाइंग इन नेचर परीक्षा होती है, अभी तक तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर ही थी, यानी इसके नंबर नहीं जुड़ते थे शिक्षक भर्ती में और अभी भी आगे भी शायद नहीं जुड़े। लेकिन आप अपनी तैयारी हिसाब से करिए कि कम से कम 100 नंबर तो आ जाए। जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर और ओबीसी कैटेगरी के लिए, बाकी सारी कैटेगरी के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं। तो आपको यहां पर कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर तो क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए। तो आप कम से कम सभी लोग मिलकर के 100 नंबर की तैयारी तो करें ही कि आपको 100 नंबर का गोल अचीव करना है, 120 नंबर का गोल अचीव करना है। उसके बाद कहीं जाकर के आपके 100 या 95 नंबर के आसपास आ पाएंगे। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर पाएँ इसके अंदर। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।